हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट 5 को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और अभी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कैसे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझने का, उसके बाद से क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन फॉर्म करने का और फिर जाके उसको सॉल्व करो, मिल जाएगा आंसर। चलो देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। तो ये अभी नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले तो सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.2 को किया है ना, तो बस इसको भी कर लोगे यूं चुटकियों में। देखो इधर क्या लिखा है कि 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है। क्या है ये, कंडीशन नंबर 1। फिर ये हमारा कंडीशन नंबर 2 है, समझे। ये दोनों कंडीशंस दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। तो सुनो, जो नंबर हमें फाइंड करना है ना, वो कैसा नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर मतलब क्या, एक नंबर यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 22, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि इसके अंदर देखो 2 डिजिट आ रहे हैं ना, पहला ये दूसरा ये, बराबर। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे 23 लिखा तो ये भी 2 डिजिट का नंबर है। ओके, और देखो इसमें एक बात आप लोग जानते हैं कि ये जो है ना, ये हमारा यूनिट्स प्लेस का डिजिट होता है, यूनिट्स प्लेस, और ये हमारा टेंस प्लेस का डिजिट होता है, समझे। तो हमें वो नंबर का पता लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस के डिजिट को y कंसिडर कर लेंगे और जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको हम लोग x कंसिडर कर लेंगे, और इस तरीके से हमें वो नंबर मिलेगा। अभी देखना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में भी किए थे, तो आप लोग को याद आ रहा होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द टेंस प्लेस नंबर बी, पहले लिखते हैं यूनिट्स, चलो टेंस ही लिख देते हैं, थोड़ा नीचे 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 रुको। लेट द टेंस प्लेस नंबर, टेंस प्लेस डिजिट, डिजिट x and units place and units, ठीक है, units place digit by। ठीक, हमने क्या कंसिडर किया कि जो टेंस प्लेस का नंबर है ना, टेंस प्लेस का डिजिट वो क्या है x, और यूनिट्स प्लेस का डिजिट क्या है y। तो फिर हमारा नंबर क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी जो हमें फाइंड करना है वो नंबर क्या हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, जो टेंस प्लेस का डिजिट रहता है उसमें किससे मल्टीप्लाई करने का, 10 से मल्टीप्लाई करने का बताया था ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 31, 31 को कैसे मैं लिख सकती हूँ, 30 इंटू 30 नहीं, 3 इंटू 10 प्लस 1 करके। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, तो जो यूनिट प्लेस का नंबर है इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 1 1, और जो टेंस प्लेस का नंबर है ना उसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो 3 इंटू 10 किया तो कितना आएगा 30, यानी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 30 + 1 करके लिख सकती हूँ, बराबर। इतनी बातें समझ में आई। तो अब देखो यहाँ पर जो टेंस प्लेस का डिजिट है इसमें मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, देखो वो नंबर चाहिए ना, तो वो नंबर मुझे प्लस करके ही मिलेगा। जैसे मैंने 31 को कैसे लिखा, 30 + 1, वैसे ही इधर टेंस प्लेस पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो यूनिट्स प्लेस है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा ओनली। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 10x + y। तो देखो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है ना, तो हमें क्या करना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, अब ये x और y के वैल्यू कैसे मिलेंगे, अच्छा x और y का वैल्यू निकाल के होगा क्या, हम इसमें पुट कर देंगे और हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशंस यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे और उनकी मदद से हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखना कंडीशंस को, क्या लिखा है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर ये है, ये वाला नंबर है 10x + y। ठीक है,
तो ये जो नंबर है ना, देखो क्या लिखा है, इज 3 मोर देन बोला मतलब क्या करना होगा, हमें 3 को प्लस करना होगा, ठीक है। मोर देन बोला मतलब 3 को प्लस करना होगा। अब किसमें 3 को प्लस करना है, देखो इधर क्या लिखा है, मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि जो इसके डिजिट है ना उनके सम का 4 टाइम्स हमें लेना है। मतलब क्या, देखो इसके डिजिट क्या क्या है, x प्लस वाई हो जाएंगे, है ना। इसके डिजिट क्या है, x और y है, तो इनका सम बोलने का मतलब क्या है कि x प्लस वाई। अब इसका मुझे क्या कर देना है, 4 टाइम्स कर देना है, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्या बोला था इसमें, कंडीशन दी गई है आपको, हाँ देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज 2 डिजिट नंबर यानी कि 10x प्लस वाई हमने निकाला इधर, ठीक है। 2 डिजिट नंबर इज यानी क्या, इक्वल टू, ठीक, ये क्या है, तो ये 3 मोर देन यानी क्या, मुझे 3 को जोड़ना पड़ेगा, अगर लेस देन बोले तो माइनस करने का। तो ये क्या है, 3 ज्यादा है, किससे 3 ज्यादा है, तो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इनके डिजिट्स का जो सम है ना उसके 4 टाइम्स से 3 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट और यहाँ पे इसका 4 टाइम्स कर देंगे। 4 टाइम्स यानी क्या, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा। चलो अब इसको थोड़ा सा मतलब और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये 10x प्लस वाई को ऐसे ही रहने दीजिए, क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, यहाँ पे 4x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4y और इधर क्या है, पहले से 3 है, रहने दो। फिर क्या, देखो एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, 4x और 4y को इधर बुला लेते हैं। जब ये दोनों इधर आएंगे तो क्या होगा, 10x माइनस 4x हो जाएगा, फिर पहले से y है, y इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 4y विच इज इक्वल टू 3। फिर 10x माइनस 4x करोगे तो 6x आ जाएगा और y माइनस 4y करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y विच इज इक्वल टू 3। ठीक, बात समझ में आई कैसे किया। अब क्या, इसको और छोटा किया जा सकता है, 3 से हर एक इक्वेशन को डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। चलिए 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचा, एक मिनट, इधर 2 बार में गया ना, तो इधर आ गया 2x माइनस, यहाँ पे बस बचा है y और इधर क्या बचा है 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखो इक्वेशन जो कंडीशन 1 दिया गया था उसकी मदद से मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिला है, फर्स्ट कंडीशन की मदद से इक्वेशन नंबर 1 मिला है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन का यूज करके सेकेंड कंडीशन को फॉर्म करेंगे। तो आ जाइए देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, इसके आगे का ना मैं इधर कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है ये भी हमें समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ये सेकेंड कंडीशन है, पढ़ना ध्यान से, ऊपर तक आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ देख लो क्या लिखा है इसमें कि if 18 is added to this number, the sum is equal to the number obtained by interchanging the digits। अब इसका मीनिंग क्या है, सुनो, हम क्या करते हैं, अगर 18 को ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, टू दिस नंबर, मतलब कौन से नंबर में, तो जो ओरिजिनल नंबर है ना उसकी बात की जा रही है। तो बताइए ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें ना 18 को प्लस कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो जब हम इसको प्लस करते हैं, मतलब इस नंबर में अगर मैं 18 को प्लस करूं तो फिर ये किसके इक्वल होता है, तो देखो जो सम है ना, इफ 18 इज एडेड टू दिस नंबर द सम इज, यानी कि ये वाला जो सम है ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, देखो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर मिलता है ये उसके इक्वल होगा। ठीक है, नहीं समझे, फिर से सुनो, इसमें क्या लिखा है कि जो ओरिजिनल नंबर है ना, अगर मैं उसमें 18 को जोड़ दूं, तो वो किसके इक्वल होगा, तो इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर मिलता है वो उसके इक्वल होगा। तो बताइए इसके डिजिट क्या क्या है, एक तो x है, दूसरा y है, हमें क्या करना है, इनके डिजिट्स को ना इंटरचेंज कर देना है, यानी कि ये टेंस प्लेस का नंबर है ना, तो इसको यूनिट्स प्लेस पर लेकर के जाइए, और ये यूनिट्स प्लेस का नंबर है, इसको टेंस प्लेस पर लेकर के आइए। तो क्या होगा, हम लोग y में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x में 1 से, तो नंबर हमें क्या मिलेगा, 10y प्लस x मिलेगा, राइट। तो ये 10y प्लस x के इक्वल हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर यही बात बताई गई थी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फिर आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो हम लोग एक काम करेंगे, इसको उधर भेजते हैं, इन दोनों को इधर बुला लेते हैं। तो 10x प्लस वाई पहले से है, रहने दीजिए, इन दोनों को उधर बुलाइए, तो माइनस 10y इधर हो जाएगा, इधर माइनस x हो जाएगा, 18 उधर गया तो माइनस 18 हो जाएगा। फिर क्या, तो 10x माइनस x करोगे तो यहाँ पे 9x आएगा, फिर y माइनस
y माइनस 10y करोगे तो इधर माइनस 9y आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस 18। फिर इसको 9 से डिवाइड कर दो, हर एक टर्म को 9 से डिवाइड कर देना, तो 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, 9 × 9 9 × 18, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो आप लोग देख सकते हो हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y के वैल्यूज निकालेंगे, राइट, और फिर हमें वो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो देखिए अब इसके आगे का मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, इधर एक लाइन खींच देती हूँ, पार्टीशन हो गया, ठीक है जी। अब इन दोनों पे फोकस करना, हाँ चलो, हाँ लाइन टेढ़ी है ना, आपको लग रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 और 2 है ना, इधर क्या है -y, इधर क्या है -y, यानी दोनों का जो साइन है वो सेम है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं। जब साइन सेम रहता है तो माइनस करने का बताया था ना, और जब अलग अलग रहता है तो प्लस करने का। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। चलो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -2। माइनस कर रहे हैं ना, तो हर जगह माइनस का साइन आएगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके इधर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 + 2 यहाँ पर 3, और इधर क्या होगा, -y + y दोनों कैंसिल, और 2x - x करोगे तो इधर आएगा x, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट, तो x का वैल्यू हमें मिला है 3। अब इसकी मदद से हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुटिंग, या फिर ऐसे लिख लो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करना चाहते हो, किस में भी रख लो, आपकी मर्जी। चलो जी 1 में ही रख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये था ना, तो यहाँ पे देखो 2 × x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 3 है ना। फिर -y विच इज इक्वल टू 1। अब 2 3 का क्या होता है 6, -y विच इज इक्वल टू 1। अब इसके आगे का इधर देख लो जरा, -y को इधर ही रहने देना, 6 को उधर भेजना, -6 हो जाएगा। फिर -y विच इज इक्वल टू 1 - 6 करेंगे तो -y, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिला, तो y का वैल्यू हमें मिला है 5। ठीक है, ये बात समझ में आई। x भी मिल चुका है और y भी मिल चुका है। अब हमें क्या करना होगा, तो वो जो ओरिजिनल नंबर था ना वो हमें मिल सकता है। आ जाओ, इसके आगे का बता देती हूँ। यहाँ पर देखो होगा क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, तो हमारा नंबर क्या था, याद है, कुछ नहीं याद है, मैं अभी दिखा दूंगी, चिंता ना करो। रिक्वायर्ड नंबर ये था 10x + y। दिखाऊं, देखो एक बार, 10x + y यही था ना। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y के वैल्यूज को रखेंगे। तो 10 × x का वैल्यू इज 3 एंड y का वैल्यू इज 5। तो 10 3 का क्या होता है 30, है ना, 30 + 5, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 30 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 35। समझे, तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है 35 है। ओके, बात समझ में आई कैसे किया हमने। तो देख लो यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला हिस्सा बड़ा करके दिखा देती हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस देखते जाओ। अब उसके बाद हम यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, तो याद है आप लोगों को, हमने वो वाला किया था लायन और पिकॉक वाला 5.2 में। लायन और पिकॉक वाला ही है ना, नहीं, वो जो हमने किया था टेबल और चेयर वाला ना, तो वो ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आ जाइए, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 420 रुपीज and the total cost of 5 books and 8 pens is 321 rupees. Find the cost of 1 book and 10 and 2 pens. अब इधर सुनो, ये हमारा पहला कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन और यहाँ से यहाँ तक है हमारा सेकेंड कंडीशन। ठीक,
तो यहाँ पर ना बुक और पेन के प्राइस को लेकर के कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं। तो देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक बुक का और 2 पेन का प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो देखो अगर हमें एक बुक और 2 पेन का प्राइस बताना है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें पता करना होगा ना कि एक बुक कितने का मिलता है और एक पेन कितने का मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को ना एक्स और वाई कंसिडर कर लेंगे। आ जाइए यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक बी X रुपीज एंड 1 पेन बी रुपीज वाई। यानी हमने क्या कंसीडर किया कि एक बुक का प्राइस कितना है X रुपीज है और एक पेन का प्राइस कितना है Y रुपीज है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे कंडीशन देखते जाइए, इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन। ठीक है जी, तो पहला कंडीशन इसमें क्या दिया था, पढ़ना ध्यान से, कि टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 420 रुपीज। यानी कि टोटल कॉस्ट दिया है, किसका किसका दिया है, तो 8 बुक और 5 पेन का टोटल कॉस्ट दिया है। मतलब कहने का मतलब क्या, देखो अगर 8 बुक है और एक बुक का प्राइस है कितना, X रुपीज, तो फिर टोटल अमाउंट इसका कितना आएगा, तो ये आएगा 4 इंटू एक्स। समझे, 4 नहीं 8 इंटू एक्स आएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं बता दी। देखो 8 बुक्स हमने लिए और एक बुक का प्राइस कितना है, X रुपीज है, तो फिर ये 8 बुक का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आई। यस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 8x लिखा है। फिर 5 पेन का प्राइस कितना होगा, 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा, अगर एक पेन का कॉस्ट है Y रुपीज, तो फिर 5 पेन का कितना होगा, तो इतना हो जाएगा 5y हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, 5 में y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा था कि इन दोनों का मिला करके, यानी इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट मिला करके टोटल कितना होता है, 420 रुपए होता है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, 8x + 5y विच इज इक्वल टू 420। समझे। चलो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं, इस इक्वेशन को और छोटा किया जा सकता है जी, बिल्कुल नहीं 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 किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड कंडीशन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। चलो अब सेकेंड कंडीशन देखना है, पहला समझ में आया, अब दूसरा आप लोग फॉर्म करो। चलो इक्वेशन फॉर्म करो। तो क्या लिखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स इज 321 रुपीज। तो बुक्स कितने, 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे। फिर पेन कितने, 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8y विच इज इक्वल टू 321। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशंस मिले ना, अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, मिल जाएगा आंसर। चलो करते हैं, देरी किस बात की। तो कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 5, इधर है 8 है ना, इधर 8 है, इधर 5 है। अब कोएफिशिएंट्स को सेम करना ही पड़ेगा है ना, अब दूसरा कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में ना हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे, 8 से। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। ऐसा करने से क्या होगा, इधर भी 40 आ जाएगा, इधर भी 40 आ जाएगा, और वो आने के बाद फिर हमारा काम हो सकता है। ठीक, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा पहले तो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। अब देखिएगा हमें ना 2 नए इक्वेशंस मिलेंगे, मल्टीप्लाई करते, 8 8 ज़ा 64, यहाँ पे 64x आ जाएगा। फिर 8 5 सा क्या होता है 40, यहाँ पे 40y हो जाएगा। और 8 इंटू 420 करेंगे तो 8 0 0, 8 2 ज़ा 16, 1 आया, 8 4 ज़ा 32, 133। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 4 भी ऐसे ही मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 से क्या होता है 25, यहाँ पर आ जाएगा 25x। फिर 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 5 8 ज़ा 40y। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 आया, 5 3 ज़ा 15, 116, यानी कि यहाँ पर 1650 आ गया, यही आएगा ना। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 116। ठीक है,
अभी क्या करना होगा हम लोगों को, हमें ये दोनों इक्वेशंस मिल चुके हैं, तो देखो हम लोग ना यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देते हैं। माइनस करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, मुझे पता है ये आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स बोरिंग लगते ही हैं, पर चिंता मत करो, आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे और बस हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सेट 5 भी कंप्लीट। तो बोर मत होइए, बस पढ़ते जाइए, ठीक है, रुकना नहीं है। अगर अब भी आप लोग थक चुके हैं तो वीडियो बंद करके रख दो, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ दो, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्लास 10th में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो मत छोड़ो, अभी से पढ़ना चालू करो, हार्ड वर्क। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किस इक्वेशन को किस में से माइनस किया जाए, तो इक्वेशन 4 को 3 में से माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, चलो जी इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, 64x प्लस 40y विच इज इक्वल टू 3360, फिर इसमें से माइनस करना है ना इसको, तो 25x प्लस 40y विच इज इक्वल टू 1605। चलो माइनस करते, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, तो 10 में से 5 गया तो 5, और इधर 5 आ जाएगा, 5 में 0 गया 5, और 13 में से 6 जाएगा तो 6, 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 7 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1755, 1755। यहाँ पर क्या आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 64 माइनस 25x करेंगे तो यहाँ पर देखो 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि यहाँ पर 39 आ जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं, 39 को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो ये इधर आया, इधर आ गया 39। अब सोचो ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं, तो 9 5 45, नहीं रुको बताती हूँ मैं, पहले 13 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो 13 3 39, और ये 13 से जाएगा क्या, 13 1 13, इसमें से कितना बचेगा, तो 45 बचेगा, 45, फिर 13 3 39, तो कितना बचा था, एक मिनट, इधर 45 था, 33 39, फिर माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया तो 6, और इधर 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 65, और 13 5 से क्या होता है, 65 होता है, यानी कि 135 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। देखो हमने क्या किया, 13 से हमने दोनों को कैंसिल किया, तो ये 3 बार में जाएगा और वो 135 बार में जाएगा। अब क्या, फिर से इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 6 12, इसमें से बचेगा 3 5 15, यानी कि x का वैल्यू हमें मिलता है, क्या मिलता है, तो x का वैल्यू हमें क्या मिलता है, क्या मिला था, 3, एक मिनट रुकना, 3 6 12, रुको मैंने ना गड़बड़ कर दी हूँ, एक मिनट में बताती हूँ। यहाँ पर क्या था देखो, 3 4 12, 3 6 12 थोड़े ना होता है, 2 6 12 होता है, 3 4 12, इसमें से 1 बचेगा, 3 5 15, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, तो वो हमें मिला है 45। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, y का भी वैल्यू निकालना होगा। अब y का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो इसके लिए ना हमें इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखना होगा, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाए, आ जाओ रख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देखो 8x, तो 8x के प्लेस पर 45 रख देना, फिर यहाँ पर प्लस 5y विच इज इक्वल टू 420। अब यहाँ पर देखो नीचे क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट से, 8 5 से क्या होता है 40 होता है, 4 आया, 8 4 से क्या होता है 32, 32 प्लस 4 36 प्लस 5y बराबर 420। अब इसको उस साइड भेजो, उधर जाने के बाद ये माइनस में हो गया, फिर 0, 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि इधर 60 आया, 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो 60/5 कैंसिल, 60/5 कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 5 2 10, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो y का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। ओके, ये कहाँ गया, ऊपर कहाँ नहीं गया, ये y का वैल्यू हमें 12 मिला, और x का वैल्यू क्या मिला है 45, राइट। हमें क्या बताना था, अब आप जरा क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन देखो क्या लिखा था कि
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स। तो देखो एक बुक का प्राइस हमें मिल चुका है। देखो एक बुक के प्राइस को हमने क्या कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था, और एक पेन के प्राइस को हमने क्या कंसिडर किया था, y कंसिडर किया था। तो हमें x और y दोनों के वैल्यूज मिल चुके हैं, यानी हम यहाँ पर एक बुक और 2 पेन का जो वैल्यू है ना वो बता सकते हैं। आ जाओ देखते हैं इधर क्या लिखेंगे हम। हमें क्या बताना था, हमें ना यहाँ पर देखो इसके आगे का मैं इधर लिख रही हूँ, नीचे इधर ही लिख देती हूँ, इसके नीचे लिख रही हूँ, समझ जाना। देखो हमें क्या करना था, यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स क्या होगा। देखो एक बुक का प्राइस कितना है, एक बुक का प्राइस है 45 है ना, और एक बुक का ही हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 इंटू 45, मतलब नंबर ऑफ बुक्स इंटू हमने क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 बुक। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, क्योंकि दोनों का मिला करके हमें कॉस्ट बताना है। फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, तो पेन का प्राइस कितना, एक पेन का प्राइस कितना 12, तो 2 पेन का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2। चलो अब आगे देखो 45 और यहाँ पे क्या आएगा 12 2 24, दोनों को जोड़ो, 5 4 9 और 4 2 6, यानी कि 69 रुपीज़। यहाँ पे लिखो 69 रुपीज़, यानी कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स विच इज़ इक्वल टू 69 रुपीज़। आप लोग देखो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट, नहीं 7 नहीं है 6 है। देखो इतने में पूरा ला दिया मैंने, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा मुझे पता है, पर चिंता मत करो, पीडीएफ तो मिल ही जाती है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलो जी पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम्स एंड 2 पर्सन इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 और द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3। एवरी पर्सन सेव्स ₹200। फाइंड द इनकम्स ऑफ इच। अब देखो ध्यान से, इनकम क्या होता है, इनकम यानी जो हमारे पास पैसा आता है उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। जैसे कोई कहीं पे काम कर रहा है तो उसको जब जो पैसे मिलते हैं राइट, तो उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, हम कितना खर्चा कर रहे हैं। और सेविंग यानी तो आप जानते ही हो कि हम कितना बचा रहे हैं। देखो 3 टर्म्स मैंने आपको बताए स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लो। एक तो इनकम मैंने आप लोग को बताया, दूसरा मैंने क्या बताया स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर बताया है ना, एक्सपेंडिचर। और मैंने आपको तीसरा क्या बताया, सेविंग्स बताया, सेविंग्स राइट, ये मैंने बताया। तो इनकम मतलब आने वाला पैसा, एक्सपेंडिचर यानी जाने वाला जो हमने खर्चा कर दिया, सेविंग यानी क्या, जो हमने बचा करके रखा हुआ है, अलमारी के अंदर रख दिया या फिर किसी बैंक में रख दिया, हम उसको खर्चा नहीं करेंगे, हमने उसको सेव करके रखा है, ठीक, तो वो सेविंग होता है। अब मुझे एक बात बताना, ये जो इनकम है ना, देखो इनकम में से ही यानी जितना पैसा हमारे पास आएगा, जैसे मान लो मेरी मंथली इनकम कितनी है, मेरी मतलब किसी की भी, मान लो कोई एक पर्सन है जिसकी मंथली इनकम कितनी है 5,000 रुपये है, ठीक, जिसमें से वो क्या करता है ना, सुनना ध्यान से, जिसमें से वो 4,000 रुपये तो खर्चा कर देता है, उसका मतलब अलग अलग खर्चा है बहुत सारा, खाने में खर्चा करता है, और फिर उसको मान लो बाइक से जाना पड़ता होगा ऑफिस, तो पेट्रोल में भी खर्चा लगता होगा, यानी टोटल उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो 4,000 है, ठीक। तो उसने बचाया कितना, तो वो बचाता है कितना, 1,000 रुपये, राइट। तो देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो हमारी इनकम हो रही है ना, उसी में से हम बचाएंगे भी और उसी में से हम खर्चा भी करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम ये बोल सकते हैं इनकम विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, है ना। देखो अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस करूँ, इसका खर्चा कितना है 4,000 रुपये और वो बचा कितना रहा है 1,000 रुपये, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल इनकम मिल जाएगा उस आदमी का, है ना। यानी यहां से आप लोग को एक फॉर्मूला मिला कि इनकम विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा के रखना, अभी हम आगे इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि बाद में इसका यूज करो, फिर आप सोचते मत बैठो कि ये आया कहाँ से। चलो अब मैं मिटा देती हूँ, लिख लेना, मिटाऊँ कि नहीं, लिख लेना, इनकम विच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अभी तो बताऊंगी ना, चिंता मत करो, फिर से आगे बताऊंगी। तो क्या करेंगे हम, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, 2 पर्सन हैं, उनके इनकम का रेशियो दिया गया है, राइट। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो दोनों पर्सन है ना, उनका इनकम क्या है, x और y है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द इनकम्स ऑफ 2 persons be x and y रुपीस, राइट। हमने कंसिडर कर लिया कि वो दोनों पर्सन्स का जो इनकम है ना वो कितना है
एक्स और वाई रुपीज़, यानी जो पहला वाला पर्सन है उसको एक्स रुपीज़ मिलते हैं और सेकेंड वाले को वाई रुपीज़ मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई थी कि रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो उनके इनकम का रेशियो क्या दिया 9:7, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि रेशियो ऑफ देयर इनकम्स विच इज इक्वल टू क्या दिया है 9:7। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी, राइट। तो यहाँ पर देखो हमने 2 पर्सन के इनकम को क्या कंसिडर किया है, एक्स और वाई, तो x/y किसके इक्वल होगा 9:7 के इक्वल हो जाएगा, बराबर। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि x/y विच इज इक्वल टू 9/7। अब भी क्या ऐसे इसको इधर बुलाओ इसको उधर, तो जब ये इधर आएगा तो 7x हो जाएगा और जब ये उधर जाएगा तो 9y हो जाएगा। अब 9y को इस साइड बुला लो, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -9y, इधर क्या बचा 0, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना होगा इक्वेशन नंबर 2। अब बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। आगे देखो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है, दोनों का एक्सपेंसेस का रेशियो दिया, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने ये बताया था इनकम विच इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, राइट, ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर देखो हमें एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एक्सपेंडिचर निकालना होगा। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें ई चाहिए तो एस को इधर भेजो, यानी कि आई माइनस एस करोगे तो फिर हमें ई मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर हमें कैसे मिलेगा, तो इनकम माइनस सेविंग, है ना। देखो मैंने क्या किया, इसको इधर बुलाया, राइट। तो हमें पहले ये देखना होगा कि इनकी सेविंग कितनी है। इधर देखो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग 200 रुपये सेव करते हैं, 200 रुपये ये लोग बचा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सेविंग कितना दिया है 200 रुपीज़ दिया गया है। इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से समझना। पहले हम ये लिखते हैं कि एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ पर्सन्स, दोनों का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। अब मैं आप लोग को बताती हूँ लाइन बाय लाइन, ध्यान से देखो। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ये बताया था ना कि इनकम विच इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस चलेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक। अब इसे में सारे वैल्यूज को रखते जाएंगे, सुनिए ध्यान से। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसके इनकम को हमने एक्स कंसिडर किया है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, बराबर। और एक्सपेंडिचर हमें पता है क्या, नहीं मालूम, उसका तो रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता, लेकिन सेविंग्स हम जानते हैं। बोलो कितना है 200 रुपये। ये तो पहले वाले पर्सन की बात हो गई, एंड करके हम दूसरे वाले पर्सन की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले का इनकम कितना है वाई, एक्सपेंडिचर हमें नहीं मालूम, एक्सपेंडिचर हमें पता है क्या, नहीं मालूम है हमें एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर सेविंग ये कितना करते हैं, दोनों 200 रुपये सेव करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, आपको बताती हूँ। ये जो एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ई को मैंने अकेला कर दिया, 200 को इधर बुलाया, जब 200 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले पर्सन का एक्सपेंडिचर मुझे क्या मिला, x माइनस 200। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ई को ऐसे ही रहने देते हैं और फिर 200 को इधर बुलाते हैं, यानी कि सेकेंड वाले पर्सन का एक्सपेंडिचर मुझे क्या मिला, तो y माइनस 200 मिल गया, राइट। इतनी बातें समझ में आई ना अच्छे से। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे दोनों का जो एक्सपेंसेस है ना उसका रेशियो कितना दिया था, 4:3 दिया था, राइट। अब दोनों का एक्सपेंसेस हमारे पास आ चुका है, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था, पहले इधर एक लाइन में खींच देती हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो रेशियो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंसेस कितना है, रेशियो मतलब आप जानते हो ना ऊपर नीचे, यानी कि फ्रैक्शन। तो पहले वाले पर्सन का क्या है एक्सपेंसेस, x माइनस 200, राइट, और दूसरे वाले का क्या है y माइनस 200। बात समझ में आ रही है। तो इनका रेशियो कितना दिया, 4/3। अब देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, ठीक है। 3 को इधर भेजो, इन दोनों को उधर भेजो, तो जब 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ऐसे 3x माइनस 200, और जब ये उधर जाएंगे तो
ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करो इधर 3x और 3 2 ज़ा 600, यहाँ पे देखो 4y और 4 2 ज़ा 800, फिर क्या y को इधर बुलाना, 4y को इधर, 600 को उधर, तो 3x इधर हो जाएगा -4y, फिर इधर -800 है, और जब ये उधर जाएगा तो +600। अभी क्या होगा देखो 3x - 4y विच इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो यहाँ पर -200 आ जाएगा। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2, समझे। तो हमें ना इक्वेशन 1 मिला है, इक्वेशन 2 मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x और y के वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं देखिएगा, हम लोगों को क्या करना होगा, सोचिए अच्छे से। इधर है 4y, इधर 9y, इधर है 7, इधर है 3। ओह, अब क्या किया जाए, चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में ना 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। आ जाओ देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 7। चलो इसमें देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 3 7 से क्या हो जाएगा 21x हो जाएगा, और 3 9 से क्या होगा 27y। उसके बाद विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो वही आएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 3 7 से 21x हो जाएगा, और 4 7 से क्या होता है 28 होता है, यहाँ पे 28y हो जाएगा। और इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 × 200 करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर हो जाएगा 1400, माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि उधर पहले से माइनस है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस किया जाए या फिर माइनस किया जाए, एक काम करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड नहीं करेंगे सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में इतना बड़ा है, तो हर स्टेप लिखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबट्रैक्शन लिख दिया ना, बस अभी माइनस कर दो। चलो इधर माइनस का साइन आ जाएगा, इधर माइनस का साइन, इधर भी माइनस, इधर माइनस, तो आ गया माइनस माइनस ये प्लस, माइनस माइनस ये भी प्लस। यहाँ पर देखो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। फिर इधर क्या आएगा, तो 0 + 1400, यहाँ पे 1400, और 27y + 28y, तो 28 में से 27 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1y आ जाएगा। यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिला, तो y का वैल्यू हमें मिला है 1400। अब हमें x का वैल्यू निकालना होगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुटिंग y विच इज इक्वल टू 1400 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है, किस में भी रख दो, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था, काफ़ी ये रहा है ना, मुझे लगा ये ऊपर चला गया, तो 7x, फिर क्या है -9 × y के प्लेस पर 1400 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर लिखा मैंने 7x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 से क्या होता है 36, 3 आया, 9 1 से 9, 9 3 कितना होता है 9 10 11 12, यानी कि 126, और ये 00 फिर 0। अब 12600 को उस साइड लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12600। 7 को उधर भेजो, तो 7 को उधर भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। चलो अब कैंसिल करते हैं, 7 1 ज़ा 7, इसमें से कितना बचेगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 56, और 7 8 ज़ा क्या होता है बच्चों 56 होता है, राइट। और फिर ये बचे हुए 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला, तो x का वैल्यू हमें मिलता है 1800, राइट। चलो जी, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर देखो हमें बताना क्या था, क्वेश्चन एक बार देखने का, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा था कि फाइंड द इनकम्स ऑफ इच, यानी कि हर एक पर्सन का हमें इनकम बताना था, राइट। तो हमने फाइंड तो कर लिया है कि देखो जो एक्स मतलब जो पहला पर्सन है उसका इनकम कितना है 1800 रुपये, और दूसरे वाले का 1400 रुपीज़। तो आ जाइए, इसका आंसर हम फाइनली यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि therefore incomes of 2 persons is, पहले वाले पर्सन का 1800 रुपीज़ एंड ₹1400। बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। देखो एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। बात समझ में आई, इसकी पीडीएफ चाहिए मैं दिला दूंगी पीडीएफ, चिंता मत करना, ओके। और एक बात बता दूं आप लोगों को, चलो बता ही देती हूँ। देखो मैं आप लोगों को पीडीएफ तो देने वाली थी, हाँ। तो हुआ क्या
5.1 मैंने करा दिया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी करा दिए। इसके अलावा 5.2 के मैंने 8 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए थे और पीडीएफ बनाना मैं भूल गई और ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो उसके पहले के जो मतलब क्वेश्चंस है, मतलब उसके बाद के जो क्वेश्चंस है, जैसे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और उसके आगे ये जो प्रॉब्लम सेट है, इसकी पीडीएफ तो मैं आप लोग को दे दूंगी, लेकिन उसके पहले वाले जो है ना वो मुझे अभी फिर से बनाने होंगे लिख करके। तो मैं कोशिश करती हूँ वो करने का, बाकी थोड़ा इंतजार कीजिएगा, मिलेगा बाद में, ओके। चलिए फिर यहीं पे रुकते हैं। देख लो इसका आंसर, ये तो मिल जाएगा, अभी जो आपके सामने दिख रहा है वो तो मिल जाएगा, बाकी जो डिलीट हो चुका है अब मुझे उसको ना वापस से लिखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ आ गए हम, ये तो 5 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बचते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो ये तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक ध्यान रखिएगा अपना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम क्या है, SK क्लास, ठीक है। चलिए चलते हैं, बाय एवरीवन।